हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ हमने कपड़े को रखा है 4 फोल्ड्स में और अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से फोल्डेड साइड से मैंने लिया है 3 इंच। नेक्स्ट हम शोल्डर्स मार्क करेंगे, तो उसके लिए आपको शोल्डर की मेजरमेंट को 2 से डिवाइड कर लेना है। मेरा आ रहा है कुछ 8 इंच, तो मैं 8 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। अब आपको नीचे की तरफ मार्किंग करनी है चेस्ट मेजरमेंट के लिए, तो उसके लिए हम मार्क करेंगे अपनी आर्म होल लेंथ, जो मेरी आ रही है 8 इंच। आपको अपनी आर्म होल को डिवाइड करना है 2 से एंड फिर मार्किंग कर ली है। यूजुअली हम 8 इंच ही लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट मेजरमेंट डिवाइड करनी है 4 से, फिर उसमें +2 इंचेस करने हैं, तो वो आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। मेरी आ रही है कुछ 12 इंचेस। फिर हम मार्क करेंगे अपनी वेस्ट लेंथ यानी कि कमर की ऊंचाई, तो वो हमें लेनी है 12.5 इंचेस से 13 इंचेस। अगर आप ज्यादा लंबे हैं तो आप 13 इंचेस ले सकते हैं। फिर हम मार्क करेंगे अपने साइड कट्स की लेंथ, जो कि मैं ले रही हूँ 19 इंचेस। आप ये 17 और 18 इंच भी ले सकते हैं। अब वेस्ट लेंथ पे हम वेस्ट राउंड मार्क करेंगे, जो कि हमने लेना है वेस्ट मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 4 +2 इंचेस। तो मैं ये 11 इंचेस ले रही हूँ। अब साइड कट्स के लिए हम अपना हिप मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 4 +2 इंचेस करेंगे, तो दैट विल बी अराउंड 14 इंचेस। तो यहाँ पर हमने जो मार्किंग्स की है उनको एक कर्व शेप में ज्वाइन कर लिया है हमने। एंड देखिए ये स्लाइड कर्व आपको देते हुए ज्वाइन कर लेना है। अब अपनी टोटल लेंथ मार्क करेंगे, जो लेनी है हमने अपने काव्स तक। तो मैं अराउंड 44 इंचेस ले रही हूँ टॉप से। सो यहाँ पर 44 इंचेस पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब स्लीव्स के शेप के लिए हम मिड पॉइंट लेंगे अपने आर्म होल का, तो 8 का मिड पॉइंट इज 4। सो 4 इंचेस मार्क करते हुए आपको एक कर्व शेप दे देना है, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। अब हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे, तो विड्थ पे 3 इंचेस हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। अब हम डेप्थ लेंगे 3 इंचेस ही, क्योंकि ये कॉलर्ड कुर्ती है, सो डेप्थ ज्यादा नहीं रहेगी। तो 3 इंचेस पे मार्किंग करना है और एक स्क्वायर बना लेना है आपको 3 इंचेस का। अब फाइनली आपको एक राउंड शेप देना है, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। सो ये हमारी फ्रंट नेक मार्क हो गई है। अब बैक नेक के लिए हमने यही चीज करनी है, लेकिन 1 इंच की डेप्थ पे। तो 1 इंच मैंने डेप्थ ली है, 3 इंच मैंने विड्थ ली है और फिर एक राउंड शेप दे दिया है बैक नेक के लिए। तो ये हमारी बैक नेक है और ये हमारी फ्रंट नेक है। अब जो हमारी साइड्स में ओपन एरिया रहती है वो हम मार्क करेंगे। तो हमने जो हिप मेजरमेंट मार्क किया था लास्ट, वहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है अपनी जो टॉप लेंथ है वहाँ तक। सो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा मेजरमेंट नहीं लेना है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपनी हिप मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 4 +2 इंचेस जो आपने मार्किंग की थी वहाँ से लेकर टॉप लेंथ। सो ये हमारे कुर्ते का पैटर्न ड्राफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हम काम करेंगे अपनी फ्रंट नेक पे। तो फ्रंट नेक के लिए जो आपने राउंड शेप कट कर लिया था, उसी से आपने नीचे 4 इंच मार्क कर लेना है और 4 इंच मिड पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपको नॉचेस प्रोवाइड करनी है, कट्स देनी है, यानी आपको वेस्ट मेजरमेंट पे, साइड कट्स पे एंड ऑल्सो जो 4 इंच हमने ऊपर से मार्क किया था वो भी आपको कट कर लेना है। तो ये फ्रंट नेक का फाइनल शेप होगा। सो अब हम फ्रंट नेक के लिए लाइनिंग कट करेंगे। सेम फैब्रिक में यूज कर रही हूँ, कोई और कलर भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड्स में प्लेस किया फैब्रिक को और 4 इंच पे मार्किंग की है। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब उसकी जो विड्थ है डबल फोल्ड में मैंने ली है 2 इंच। 2 इंच पे मार्किंग करते हुए नीचे की तरफ मैं और ले रही हूँ 4 इंच। तो नीचे 4 इंच पे मार्किंग करते हुए उसकी विड्थ में ले रही हूँ फोल्डेड एंड से 1 इंच। तो ऊपर के लिए हमने विड्थ लेनी थी 2 इंच और नीचे के लिए हमने विड्थ ली है 1 इंच। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देना है और अब इस बीच के पॉइंट को आपने टॉप से ज्वाइन करना है एक स्लांट लाइन में, यानी कि एक टेढ़ी लाइन में। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिड पॉइंट को ऊपर से ज्वाइन किया है एक टेढ़ी लाइन बनाते हुए। नीचे आपको एक ट्रायंगल शेप देना है, डायगोनल शेप देना है एंड फिर इसकी कटिंग कर लेनी है इसी शेप में। तो देखिए फाइनल जो हमारा शेप होगा, अनफोल्ड करेंगे हम तो ये ऐसा दिखेगा। सो ये शेप आपको दिखना चाहिए। अब हम इसके रॉ एजेस को फोल्ड कर लेंगे आधे इंच से और आयरन की हेल्प से हम इन्हें सेटल कर लेंगे। जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है यहाँ पर। तो देखिए हमने सारे रॉ एजेस को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है रॉन्ग साइड पे। एंड अब हम इसे अपने टॉप पे अटैच करेंगे। तो टॉप को हमने रखना है रॉन्ग साइड अप, यानी कि रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ। नेक्स्ट हम ऊपर प्लेस करेंगे लाइनिंग फैब्रिक को, वो भी होगा रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ। एंड अब हम जो कट हमने दिया था 4 इंचेस पे, वहाँ पर हम इसे पिन कर लेंगे। तो बिल्कुल ही नजदीक आपने पिन कर लेना है कट के। एंड लगभग मैं आधे इंच से भी कम गैप छोड़ रही हूँ, लगभग आधे सेंटीमीटर का गैप मैं छोड़ रही हूँ। और एक वी शेप का मैं जो चौक से डिजाइन बना रही हूँ वहाँ आपने स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये हमारा कट है एंड ऐसे वी शेप पे आपको इस पे स्टिच कर लेना है, बिल्कुल ही नजदीक रखते हुए अपने कट से। तो यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार कि तो इस तरह से मार्किंग पे सिलाई लगा लेनी है एंड फिर हम सिलाई लगाने के बाद इसे कट कर लेंगे बीच में से। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब आपको इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है, यानी कि राइट साइड की तरफ आपको इसे मोड़ देना है एंड फिर दिखेगा ये कुछ ऐसा। तो ये देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, इसके सारे रॉ एजेस अंदर की तरफ ढक जाएंगे फिर। एंड अब हम इसे आयरन यूज करते हुए फिर से सेटल कर लेंगे।
लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे सेटल कर लिया है इस तरह से। एंड इसे कंप्लीट करने के लिए हम किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो जिस तरह से मैंने दिखाया है हर तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। नेक्स्ट करेंगे हम शोल्डर्स जॉइंट। तो इसके लिए बैक पीस रखना है आपको फ्रंट पीस के ऊपर, राइट साइड्स टुगेदर, एंड फिर शोल्डर्स की तरफ आधे इंच पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम तैयार करेंगे अपनी स्लीव्स। उसके लिए फैब्रिक को आपने रखना है 4 फोल्ड्स में। फोल्डेड एंड से इसका मेजरमेंट आना चाहिए चेस्ट मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 4 इंचेस। तो मेरा आ रहा है 10 इंचेस। स्लीव की मार्किंग के लिए फोल्डेड एंड से लेना है 2.5 इंच, ऑपोजिट एंड पे भी आपको लेना है 2.5 इंच नीचे की तरफ। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपको एक कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लिया है। अब मैं मार्क करूंगी अपनी स्लीव लेंथ। तो उसे मैं ले रही हूँ 19 इंचेस। मैं फुल स्लीव नहीं बना रही हूँ, 3/4 स्लीव है ये, तो उसके लिए 19 इंचेस मैंने मार्क कर लिया है। स्लीव बॉटम के लिए आपको लेना है अराउंड 7 to 8 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने वो स्लीव बॉटम भी मार्क कर लिया है और इन दोनों पॉइंट्स को अब मैं दूसरे एंड से ज्वाइन कर दूंगी। स्ट्रेट लाइन बनाते हुए मैंने ज्वाइन कर लिया। अब स्लीव की हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से तैयार हो गई हमारी स्लीव। अब सेंटर पे मैं नॉचेस प्रोवाइड कर रही हूँ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड। अब हम स्लीव को ओपन करेंगे तो हमारी 2 स्लीव हमें रेडी मिलेंगी। सो सेंटर पे हमने नीचे की तरफ जो नॉच प्रोवाइड किया है वहाँ से अब मैं स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ 5 या फिर 6 इंच की। नेक्स्ट हमने लाइनिंग फैब्रिक पे कट किया है ये रेक्टेंगुलर शेप। तो ये हम स्लीव के कट्स पे लगाने वाले हैं। तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो मैंने ली है 6 इंच और इसकी जो विड्थ ली है हमने 3 इंच। नेक्स्ट हम हेम करेंगे इसके रॉ एजेस। उसके लिए आधे इंच से कपड़े को फोल्ड करना है रॉन्ग साइड की तरफ और फिर इसे सेटल कर लेना है आयरन यूज करते हुए। तो तीनों साइड से हमने ये कर लिया है। अब स्लीव पे मैंने सेंटर पे मार्किंग कर ली है राइट साइड पे 6 इंच की मैंने मार्किंग की है ये, और सेंटर पे आपने इस कपड़े को प्लेस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से मैं लाइन बना रही हूँ वहाँ पर आपने इसे स्टिच कर लेना है वी शेप में, जैसे नेक पे किया था वैसे ही आपने स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर अब मैं सेंटर से फिर कट कर रही हूँ। राइट साइड्स टुगेदर हमने रखा है याद रखिए, और इसे हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने नेक में किया था राइट साइड की तरफ फोल्ड, लेकिन स्लीव में हम करेंगे इसे रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड और फिर आयरन यूज करते हुए हम इसे रॉन्ग साइड पे सेटल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आयरन यूज कर रही हूँ ताकि इसे फिनिशिंग मिल पाए एंड रॉन्ग साइड पे ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब इसे फिनिश करने के लिए हमने कट के नजदीक ही सिलाई लगा लेनी है। तो स्लीव बॉटम के लिए हमने ये स्ट्रिप कट की है। इसकी जो चौड़ाई है वो स्लीव के जितनी है और जो लंबाई है वो लगभग 3 इंच की है। तो अब हम इसे रॉन्ग साइड को टर्न कर रहे हैं अपनी स्लीव पे और फिर स्ट्रिप को इसके ऊपर रख रहे हैं। दोनों स्लीव और स्ट्रिप के लिए रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। फिर हम इसे आधे इंच पे पिन कर लेंगे। तो यहाँ मैं आधे इंच पे पिन कर रही हूँ स्लीव बॉटम को इस स्ट्रिप से एंड फिर आपको एक स्ट्रेट स्टिच देना है, एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। राइट साइड पे आप टर्न करेंगे तो यहाँ पर आपको इस स्ट्रिप को फोल्ड करना है। स्लीव हमारा जो कट है उसके ऊपर से आपको लेना है इसे एंड फिर आधे इंच अंदर को मोड़ना है रॉ एजेस को और फिर से पिन कर देना है जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको किनारे पे सिलाई लगानी है दोनों तरफ। हमारी स्लीव रेडी हो जाएगी इसी के साथ। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे टॉप से। तो स्लीव को रखिए टॉप के ऊपर राइट साइड्स टुगेदर एंड फिर आधे इंच पे पिन कर लीजिए और एक स्ट्रेट स्टिच दे दीजिए। तो यहाँ पर आपको डबल स्टिच करना है एंड स्लीव ज्वाइन हो जाएगी। अब हम साइड स्टिच करेंगे। तो उसके लिए आपको रखना है राइट साइड्स टुगेदर और स्लीव बॉटम से लेकर के हमारी जो साइड कट है वहां तक पिन कर लेना है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ वहां पर आपको 1 इंच की छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो डबल स्टिच करते हुए हमारे साइड्स ज्वाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम तैयार करेंगे अपना कॉलर। तो उसके लिए हमने नेक राउंड मेजर करना है। सो एक कट जो है फ्रंट साइड में वहां से आपको एक एंड से मेजर करते हुए दूसरे एंड तक लेके जाना है। मुझे मिल रहा है 18 इंच। तो आप देख सकते हैं 18 इंच आ रहा है। तो कॉलर रेडी करने के लिए मैं ये लाइनिंग स्ट्रिप यूज कर रही हूँ। चौड़ाई इसकी 1 इंच है एंड 1 इंच हमारे कॉलर की भी चौड़ाई होगी। अब आप इसको डबल फोल्ड कर लीजिए और लगभग 10 इंच पे मैं इसे काट रही हूँ डबल फोल्ड करते हुए। अब हमारा जो कॉलर रेडी करना है वो 18 इंच का होना चाहिए। तो इसलिए मैं 9 इंच पे मार्किंग दे रही हूँ डबल फोल्ड पे एंड एक कर्व शेप में इसे काट ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 18 इंच का ही स्ट्रिप है एंड 1 इंच इसकी चौड़ाई है। कॉलर मैं सेम फैब्रिक से ही बनाऊंगी, आप कोई और फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिप रखते हुए डबल फोल्ड करना है आपको और आधा इंच छोड़ते हुए हर साइड पे आपको इसे कट कर लेना है। तो ये 2 स्ट्रिप हमने कट कर लिए हैं और इस तरह से जो रेडी कॉलर आएगा जो ये स्ट्रिप के बराबर होगा उससे ये आधा इंच एक्स्ट्रा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंटरफेसिंग की जो लंबाई होगी वो आपके कॉलर जितनी ही होगी यानी कि 18 इंच। अब आपको रखना है कपड़े को राइट साइड्स टुगेदर और फिर आधा इंच फोल्ड कर लेना है स्ट्रिप के ऊपर। तो यहाँ मैं देखिए एक स्ट्रिप को लेकर के इंटरफेसिंग के ऊपर आधा इंच पे फोल्ड कर ले रही हूँ और आयरन यूज करते हुए इसे मैं सेटल कर रही हूँ। तो अब आपको सिलाई लगा लेनी है जिस तरह से मैं चौक की मार्किंग कर रही हूँ वहाँ पे। तो जो एंड हमने ऊपर फोल्ड किया है वो छोड़ते हुए बाकी के बचे तीनों साइड आपको आधा इंच पे सिलाई लगा लेनी है। और ये राइट साइड्स टुगेदर हमने रखा है कपड़े को। मैं जूम करके यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ कि कैसे आपको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने स्टिच करने के बाद नॉचेस प्रोवाइड करने हैं। तो स्टिच पोर्शन पे आपने छोटे छोटे कट्स देने हैं और सिलाई से आपने दूर रखना है अपने कट्स को। तो इस तरह से फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ देखिए हमने कट्स दे दिए हैं। अब हम इसे टर्न करेंगे राइट साइड पे। तो यहाँ पर देखिए जो ओपन साइड है हमारी वहाँ से हमने इसे
टर्न कर लिया है राइट साइड की तरफ। तो इसे फिनिश करने के लिए मैं फिर से आयरन का यूज करूंगी। तो देखिए मैंने इसे राइट साइड टर्न किया एंड सेटल करने के लिए मैं फिर से आयरन यूज कर रही हूँ सो दैट ये फर्म और स्टिफ रहे। एंड अब इसकी जो एक एंड है वो खुली हुई रहेगी आधे इंच से ज्यादा और एक एंड फोल्डेड रहेगी। तो जो खुली वाली एंड है वो हमने अपने टॉप पे लगानी है। तो यहाँ पर मैंने टॉप को रखा है रॉन्ग साइड अप। फिर लेंगे हम अपना कॉलर और जो ओपन एंड पे अनफोल्डेड वाली स्ट्रिप है वो हम अटैच करेंगे अपनी नेक से। सो फ्रंट में जो ओपनिंग दी है हमने उसके एक एंड से लेकर के आपने रखना है अनफोल्डेड एज को एंड दोनों को पिन कर लेना है आधे इंच पे। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको अनफोल्डेड स्ट्रिप को पिन करना है एक एंड से शुरू करते हुए दूसरी एंड तक पे आधे इंच पे। तो ये पिन होने के बाद आपको फिर सिलाई लगा लेनी है आधे इंच पे ही। एंड देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा सिलाई लगाने के बाद। नेक्स्ट हमने स्टिच पोर्शन पे नॉचेस प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ देखिए मैं सीजर की हेल्प से छोटे छोटे कट्स दे रही हूँ। स्टिचेस से बचाते हुए आपने ये कट्स देने हैं सो दैट एक फिनिशिंग स्मूथ है हमारे कॉलर की। तो अब हम फोल्ड करेंगे अपनी दूसरी एज। दूसरी एंड को आपने रखना है रॉ एजेस को अंदर लेते हुए। तो आप देख सकते हैं मैंने रॉ एजेस अंदर की तरफ डाली। फिर उसके ऊपर आपने जो फोल्डेड एंड है वो प्लेस करना है एंड उसे पिन कर लेना है। तो यहाँ पर रॉ एजेस हमारी सारी ढक जाएंगी एंड इस तरह से आपने पिन करना है एक एंड से लेकर के दूसरी एंड तक। तो यहाँ देखिए हमारे सारे रॉ एजेस अंदर आ चुके हैं एंड फिर हमने फोल्डेड एंड को रख देना है। अब क्लोज टू द एज आपने एक स्ट्रेट स्टिच दे देना है एंड हमारी कॉलर रेडी हो जाएगी। एंड इसका फाइनल लुक दिखेगा कुछ ऐसा। तो देखिए बिल्कुल ही क्लोज टू द एज हमने सिलाई लगानी है एंड फिर हमारी नेक बन के रेडी हो गई है। अब करेंगे हम साइड्स फोल्ड। तो हमने जो साइड्स की ओपनिंग है उसको अभी डबल फोल्ड करना है अंदर की तरफ रॉन्ग साइड पे। तो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ वैसे आपने देखिए डबल फोल्ड कर लेना है एक एंड से शुरुआत करते हुए। आयरन यूज करके आप इसे सेटल कर लीजिए अच्छे से। फिर आपको उसी कट के दूसरे वाले पार्ट को फोल्ड करना है। तो यहाँ पहले मैंने बैक पोर्शन का फोल्ड किया डबल। अब मैं उसी कट के दूसरे पोर्शन यानी कि फ्रंट पोर्शन को ले रही हूँ और डबल फोल्ड करते हुए सेंटर से लेकर के दूसरी एंड पर लेके जा रही हूँ। आयरन यूज करते हुए मैं इन्हें सेटल कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कर लिया है बैक पोर्शन एंड फ्रंट पोर्शन दोनों को एक कट के। एंड स्टिचिंग के लिए जैसे कि मैं दिखा रही हूँ एक एंड से लेते हुए दूसरी एंड पे लेके जाना है, पहले बाहर की एज के लिए और फिर अंदर की एज के लिए। तो इस तरह से आपने इसकी स्टिचिंग भी कर लेनी है। इसी तरह यही चीज हमने दूसरे साइड कट की तरफ भी रिपीट करनी है। फिर हम करेंगे अपना बॉटम हेम। तो डबल फोल्ड करते हुए आपको स्ट्रेट स्टिच करना है दोनों एंड की तरफ और इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगी हमारी कुर्ती की स्टिचिंग। फाइनली हमें नेक पे बटन्स लगा देने हैं। तो 3 बटन्स हमने जो पैटर्न बनाया है उस पे रख देने हैं आपको। सेम चीज हम करेंगे स्लीव बॉटम पे। तो स्लीव बॉटम की तरफ भी मैंने एक एक बटन लगा दिया है एंड फाइनली हमारी ये बटन स्टिच करने के साथ ही कुर्ती रेडी हो जाएगी। एंड ये साइड कट्स आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आई है एंड इसी के साथ ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर दे, रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और देखते हैं अब इस कुर्ती का फाइनल लुक। सो कुछ इस तरह का ये लुक आ रहा है फाइनली एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही सिंपल मेथड से हमने ये कुर्ती बनाई है। एंड आगे आने वाले कई DIY वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस जल्दी मिल जाएंगे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।